हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कृषि क्षेत्र से रिलेटेड 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो आपके यूपी पुलिस होमगार्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि आप लोग यूपी पुलिस होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों से एक भी टॉपिक मिस ना हो। तो आज है हमारा डे 7। तो डे 6 तक की वीडियोज़ को आपने नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पे जाके सभी वीडियोज़ को आप लोग देख लेना। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि पर निर्भर है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, लगभग 55 से 60%। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत की अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में मुख्य रूप से कौन सी खेती होती है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, मिश्रित खेती, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है, उच्च उत्पादन वाली फसलों से, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में कृषि मंत्रालय कहाँ स्थित है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, धान। ठीक है। नेक्स्ट है, कृषि किस क्षेत्र में आता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, प्राथमिक क्षेत्र में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, फसलों का अध्ययन किस विज्ञान में होता है? तो आप लोग को ध्यान रखना है, एग्रोनॉमी में। नेक्स्ट है, कृषि वैज्ञानिक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो आप लोग को ध्यान रखना है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं फसलों के प्रकार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखें। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोट्स के लिए आप लोग हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को नोट्स, आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ पे सिर्फ डीएम कर देना, आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खरीफ फसलें कब बोई जाती हैं? तो आप लोग को ध्यान रखना है, जून जुलाई के महीने में। ठीक है। नेक्स्ट है, खरीफ फसलों की कटाई कब होती है? तो आप लोग को ध्यान रखना है, सितंबर से अक्टूबर में। नेक्स्ट है, रबी फसलों की बुआई कब होती है? तो आप लोग को ध्यान रखना है, अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट है, और इनकी कटाई कब होती है? तो आप लोग को ध्यान रखना है, मार्च अप्रैल में। नेक्स्ट है, धान किस मौसम की फसल है? तो आप लोग को ध्यान रखना है, खरीफ फसल है। नेक्स्ट है, गेहूं किस मौसम की फसल है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, रबी फसल है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, तिलहन किस फसल समूह में आते हैं? तो आप लोग को ध्यान रखना है, नकदी फसल में। नेक्स्ट है, दलहन फसलों में प्रोटीन की मात्रा किस में अधिक होती है? तो आप लोग को ध्यान रखना है, अरहर में। ठीक है। नेक्स्ट है, कपास किस मौसम की फसल है? तो आप लोग को ध्यान रखना है, खरीफ फसल है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, गन्ना किस प्रकार की फसल है? तो आप लोग को ध्यान रखना है, वार्षिक फसल है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं, सिंचाई एवं कृषि उत्पादन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, सबसे अधिक सिंचाई, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पंजाब किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, गेहूं की खेती के लिए। नेक्स्ट है, भारत का धान का कटोरा किससे कहा जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल को, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन कहाँ होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक दलहन कौन पैदा करता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक तिलहन कहाँ पैदा होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, राजस्थान में। नेक्स्ट है, सिंचाई का सबसे सामान्य साधन क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्यूबवेल किस राज्य में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? तो आप लोग को ध्यान रखना है, उर्वरक, फसल चक्र और सिंचाई, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं, उर्वरक
और कीटनाशक और खाद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, यूरिया किस फसल का उर्वरक है? तो आप लोग को ध्यान रखना है नाइट्रोजन युक्त है। नेक्स्ट है DAP किसका उर्वरक है? तो आप लोग को ध्यान रखना है फास्फोरस का, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गोबर खाद किस प्रकार की खाद है? तो आप लोग को ध्यान रखना है प्राकृतिक जैविक खाद है। नेक्स्ट है नीम का तेल किसके नियंत्रण में उपयोग होता है? तो आप लोग को ध्यान रखना है कीट नियंत्रण में। नेक्स्ट है रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग किस चीज को कम करता है? तो आप लोग को ध्यान रखना है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को। नेक्स्ट है जैविक खेती में किसका उपयोग नहीं होता है? तो आप लोग को ध्यान रखना है रासायनिक उर्वरक का। नेक्स्ट है ग्रीन मैन्योर किसे कहते हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है हरी खाद को। नेक्स्ट है कीटनाशक का दुरुपयोग क्या बढ़ाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है पर्यावरण प्रदूषण। नेक्स्ट है नाइट्रोजन की कमी से कौन सी समस्या होती है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है पत्ते पीले पड़ जाते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फास्फोरस किस कार्य में सहायक है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है जड़ विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब चलिए देखते हैं कृषि से जुड़े कार्यक्रम व योजनाओं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। PM किसान योजना कब शुरू हुई? तो आप लोग को ध्यान रखना है 2019 में। नेक्स्ट है PM किसान योजना में कितनी सहायता मिलती है? तो आप लोग को ध्यान रखना है 6000 प्रति वर्ष। नेक्स्ट है कृषि में MSP का अर्थ क्या है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य। नेक्स्ट है MSP किस संस्था द्वारा तय किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है CACP यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा। नेक्स्ट है हरित क्रांति का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो आपको ध्यान रखना है खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा FCI का पूरा नाम क्या है? तो आप लोग को ध्यान रखना है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है भारत में नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो आप लोग को ध्यान रखना है 1982 में। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी E-नेम किससे संबंधित है? तो आप लोग को ध्यान रखना है ऑनलाइन कृषि व्यापार से। नेक्स्ट है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किससे जुड़ी है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है मिट्टी की उर्वरता जांच से। अब चलिए देखते हैं कृषि पर्यावरण व तकनीक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, तो जैविक खाद का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है मिट्टी का संरक्षण। नेक्स्ट है पानी बचाने के लिए कौन सी सिंचाई विधि उपयोगी है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है ड्रिप सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्रीन हाउस तकनीक किसके लिए उपयोग होती है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है पौधों की वृद्धि नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट है कृषि में इस्तेमाल होने वाला GPS किस काम आता है? तो आपको ध्यान रखना है सटीक खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फसल बीमा योजना किस लिए होती है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है फसलों की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है खेती में उपयोग होने वाला ट्रैक्टर क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है भारी मशीनरी और ट्रैक्टर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मृदा क्षरण का मुख्य कारण क्या है? तो आपको ध्यान रखना है जल कटाव और वायु कटाव। नेक्स्ट है जल संरक्षण का सबसे बड़ा तरीका क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है वर्षा जल संचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कृषि में IT का उपयोग किसके लिए होता है? तो आपको ध्यान रखना है मौसम पूर्वानुमान के लिए और स्मार्ट खेती के लिए। नेक्स्ट है भारत में कृषि नीति का उद्देश्य क्या है? तो आपको ध्यान रखना है उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाना, ये आप लोग को ध्यान रखना है। दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोगों ने कृषि क्षेत्र से रिलेटेड 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलते हैं डे 8 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।